माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, ठीक है? फिक्स माइंडसेट क्या होता है? जो आपको आजू-बाजू आसानी से मिल जाएँगे। फिक्स माइंडसेट वाले वो होते हैं जो मतलब आलसपना होता है उनके अंदर, बस इतना है ना, बस इतने में काम हो जाएगा। बस ये है ना, बस इतना बहुत है मेरे पास, ये होता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या सोचता है, अगर मैं ये महीने 30,000 कमाया हूँ, तो अगले महीने 40,000 कमाने का वो रखना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हाँ, अगले महीना मुझे 40,000 करना है। ग्रोथ माइंडसेट वो होता है, वो अपनी आगे बढ़ने का सोचता है। हाँ, और एक चीज़, फिक्स माइंडसेट वाला बहुत बोलता है, ये चीज़ याद रखना। जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा ना, वो यहाँ-वहाँ बैठ के सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करेगा कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। समझ में आया? लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कभी किसी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता है, ठीक है? वो सिर्फ अपना ही दिमाग लगाता है, साइलेंट रहता है और उसके बाद वो अपना काम करता है। क्यों? जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उनका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन जो शांत रहेंगे ना, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है और ज़्यादा चलता भी है। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? कि आपको कौन से माइंडसेट आपको बनना है, कौन-सा रखना है आपको माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट रखना है। क्या रखना है? ग्रोथ माइंडसेट। आपके वर्क में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगी, ठीक है? बहुत सारे आपको फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल भी आपको ये नहीं कि अरे! ये नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, जाने दो, छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपको सच में आने वाले 6 महीने में आपको महीने का 1 लाख कमाना है, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये 1 महीने की ट्रेनिंग अटेंड कर लो। 1 महीने की, अगले 6 महीने में आप 1 लाख रुपए ना कमाएँ तो बताना। लेकिन ट्रेनिंग अटेंड करने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग अटेंड किए हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इस पे इम्प्लीमेंट भी करना है। यस, क्लियर है, ग्रोथ माइंडसेट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने के साथ-साथ आपको डिमोटिवेट हो गया आप, कभी-कभी ऐसा होगा कि हाँ, किसी-किसी देखो हम अपने घर में भी कभी कोई खाना बनाते हैं, खराब हो जाता है या हमसे नमक ज़्यादा हो गया, तो हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे से तो खाना अच्छा बनता ही नहीं है ना? ये सोचते हैं हम। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ जब मेरे से खराब होता है ना, मैं तो सोचती हूँ अच्छे-अच्छे बावर्ची जो होते हैं उनसे हो जाता है तो हम तो घर ही में रहने वाले, पकाने वाले। तो ग्रोथ माइंडसेट रखो, ये मत सोचो कि आप किसी से नीचे हो। समझ में आया? और कभी भी घमंड मत रखो, अगर आप ऊपर लेवल पे चले भी जाते हो तो घमंड मत रखो। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? 2 लोगों का कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी सर। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? जल्दी से बताओ। आप लोगों को बिज़नेस वाला माइंडसेट रखना है, ये नहीं कि फिर नॉर्मल आपकी लाइफ नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ होनी चाहिए, बिज़नेस वाली लाइफ होनी चाहिए। अगर आपको इस लेवल पे आना है कि आप महीने का 30 से 40,000 कमाओ, तो आपको प्रोफेशनल लाइफ करना है, ठीक है? समझ में आया? सारी चीज़ें मैं सिखाऊँगी, कंप्लीटली सिखाऊँगी आपको कि कैसे आपको इंस्टाग्राम पे कैसे आपको रील्स वगैरह डालनी है, आईडी कैसे रखनी है, सारी चीज़ें मैं वापस से सिखाऊँगी। जितने लोगों ने सीखा है, ये पोर्ट बता प्रॉब्लम। समझ में आया सबको? बताओ। यस, क्लियर है मैम। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ना न्यू है, तो उनको वर्क समझ में आया है? ओके, तो ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में आपको क्या करना होता है ग्रोथ माइंडसेट में, ठीक है? सबसे पहले आपको ग्रोथ माइंडसेट में एक गोल बना लो, गोल्स होते हैं ना लाइफ का गोल्स, कि हाँ, हमको ये चीज़ करना है, ठीक है? मंज़िल, जिसको बोलते हैं मंज़िल। जैसे कि मेरा गोल्स है, मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूँ कि मेरा गोल्स है, मैं अपनी खुद की कमाई से एक घर लेना चाहती हूँ, खुद के नाम का घर लेना चाहती हूँ। समझ में आया? तो एक ये गोल होता है। गोल्स होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो।
अगर आप सच में सीरियस हो वर्क को लेकर, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, तभी इस ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, नहीं तो मत करना। कोई फायदा नहीं है अगर आप बैठकर चले जाते हो तो। ठीक है। दूसरा है सक्सेस ऑफ अदर्स। आप दूसरों की कामयाबी देखते हो तो जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है ना, जो फिक्स माइंडसेट वाला होता है, वो क्या सोचता है, अरे उसके पास इतना दिमाग है, वो कर लेगा, उसके वो पैसे वाला है, वो कर लेगा। हम बोलते हैं ना कि वो अगर कोई पैसे वाला गाड़ी लेता है, 4 व्हीलर लेता है, तो क्या बोलते हैं हम, अरे पैसे वाले भाई लेंगे ही, ये मुंह से निकलता है। लेकिन हमको ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, हमको ग्रोथ माइंडसेट, इंशाल्लाह हम भी एक दिन लेंगे, ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। समझ में आया? इंशाल्लाह हम भी एक दिन लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सबको एक जैसा दिन नहीं रखता, सबके अलग-अलग दिन आते ही है। ठीक है। तीसरा होता है लर्निंग। हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हो, कोई भी फील्ड, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, मेहंदी कोर्स हो या सिलाई कोर्स हो या पढ़ाई में हो या स्किल, सबसे मेन तो यहाँ पे स्किल्स ही है, ठीक है? कोई भी हो, आपको लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लर्निंग सबसे बड़ा जो है पावरफुल चीज है ग्रोथ माइंडसेट के लिए। जितना ज्यादा लर्निंग क्या होता है ना, कि हम धीरे-धीरे, हमको जो दुनियावी क्या जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो जमाना चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले के ज़माने में एआई नहीं था, अब के एआई है, तो अगर हम लर्निंग छोड़ देते हैं, तो हमको एआई के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आगे-आगे बढ़ता है ना ज़माना, वैसे ही आगे-आगे चीज़ें नई-नई निकलती है। तो हमें कभी भी लर्निंग नहीं छोड़नी चाहिए। हम अपने बिज़नेस को ज़माने के अकॉर्डिंग चलाएँगे। भई जैसे ज़माना है, वैसे हमारे बिज़नेस को हम अपने दिमाग से चलाएँगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया? सेम मेरा भी यही है मैम। अपने मम्मा-पापा को एक घर खुद के नाम दो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। वही जब मैं कर सकती हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जब मैं घर में रहकर कर सकती हूँ, तो आप तो अभी मैरिड भी नहीं हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ? अब तो मैरिड भी नहीं हो, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। आपको पता है मैं कैसे-कैसे करके टाइम निकाल कर जो है वर्क करती हूँ, बट करती हूँ। मुझे घर भी देखना होता है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं हूँ। मेरे 2 बच्चे, एक 6 महीने का बेटा है, एक 2 साल की बच्ची है। दोनों को मैं देखकर वर्क करती हूँ। दिन भर मुझे परेशान करते, लेकिन मैं एक टाइम फिक्स करी हूँ, मुझे ये टाइम से लेके ये टाइम तक मुझे वर्क करना है। आप लोगों के पास तो फिर भी 2 घंटा, 4 घंटा होएगा, मेरे पास तो उतना भी नहीं होता है। फिर भी मैं इस वर्क को करी और देखो आज मैं कहाँ हूँ। एक फिक्स माइंड और ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, कि हाँ, हम ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है? अभी हम क्या सब बहुत लोग ना हमारे माइंड अज़्यूम है कि महीने का ना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे वो उसके पास इतना वो मतलब कॉन्फिडेंट है, कोई चीज़ है, अल्लाह पाक उनको दिया है इसलिए वो 1 लाख। नहीं, हम भी कमा सकते हैं भई, हम भी कमा सकते हैं। अल्लाह आसानी खुद दे जी, जी, ज़रूर अल्लाह आसानी खुद देता है। नियत अच्छी होनी चाहिए बस। नियत अच्छी नहीं होती है तो फिर सब गड़बड़। नियत ही अच्छी नहीं है तो क्या आगे बढ़ोगे? ठीक है? तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब वो 1 लाख रुपए कमा सके तो हम तो 2 लाख, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि वो 1 लाख है, तो हम इंशाल्लाह हम 2 लाख कमाने की कोशिश करेंगे। ये बिज़नेस ना दिमाग का खेल होता है, इसमें हार्ड वर्क नहीं करना होता। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रही। नहीं, आपको दिमाग चलाना है, दिमाग चलाना है। अब वो दिमाग कैसे चलाना है ना, मैं अगले 10 दिन में आपको सिखाऊँगी। ठीक है? अगले 10 दिन में आप लोगों को मैं सिखाऊँगी कि कैसे आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है, कैसे आप 2 महीने में अपना 25K का बैनर बनवा सकते हो। सभी लोग सुन लो, सभी लोग जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, मैं 2 महीने अभी ये कंटिन्यू ट्रेनिंग रखूँगी और कैसे आपको 25,000 का बैनर 1 से 1.5 से 2 महीने में बन के मिलेगा, फिर देखना। समझ गए? चौथा पॉइंट है अपना, 3 पॉइंट हो गया, एक गोल्स, दूसरा सक्सेस ऑफ अदर्स, तीसरा लर्निंग, चौथा है चैलेंजेस। जो ग्रोथ माइंडसेट होने वाले रहते हैं ना, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो चैलेंजेस ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, और जो फिक्स वाले होते हैं वो डरते हैं चैलेंजेस से, रिस्क लेने से डरते हैं, फेल ना हो जाएगा, हम पीछे ना हो जाएगा, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इससे डरते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कभी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको तजुर्बा चाहिए, लाइफ को में आगे बढ़ने का तजुर्बा चाहिए उनको। वो गिरेंगे ना तब भी बोलेंगे, अगर गिरना चाहें, पता है कि वो गिरेंगे, तब भी वो चैलेंजेस को लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ, मैंने कहाँ गलती की।
अगर आपको पता है कि आप फेल हो जाओगे, अगर आप नहीं लोगे तो आपको पता चलेगा आपने गलती कहाँ की है? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ, फेल हो रहे या जीत रहे, जो भी आपको पता है कि फेल हो जाऊँगा मैं, वो आगे ज़्यादा है, तो आपको कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि आपने गलती कहाँ की है और वो जो सामने वाला जीता, वो किस तरीके से जीता। ये तो पता चल जाएगा ना, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले यही होते हैं, वो कभी भी चैलेंजेस को नहीं छोड़ते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। डेली मीटअप क्लियर करना है मैम? जी, बिल्कुल क्लियर करना है। बिल्कुल बोलो, मैं कर लूँगी, कुछ नहीं है, 50,000 कुछ नहीं है डियर। 50,000 कुछ नहीं है। हाँ, अभी कल से हमारी फेसबुक एड्स के डे 1 है। क्या है? डे 1 फेसबुक एड्स के डे 1 और कल से कंटिन्यू मीटिंग रहेगी। कल रहेगी, परसों रहेगी। फिर पेजेस वाली रहेगी, तो फिर बीच में शायद एक आध दिन छूटे, नहीं तो फिर डेली रहेगी। ठीक है? समझ में आया? देखो, आपको मैं बताऊँ, जब मैं आपकी जगह थी ना, ट्रेनिंग लेती थी ना, तो मुझे क्या लगता था, फालतू हम 1 घंटा बैठे हैं, सुनना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। अब जब मैं सिखा रही हूँ ना, तब मुझे लग रहा है कि सामने जो सिखाने वाला था, वो कितनी मेहनत करता है। तब मुझे समझ में आया। समझ आया? आप लोग तो बैठ के सुन रहे हो, सीख रहे हो, फिर तो सीखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, होगा कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हो, तो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे ना। आपको सिखाएँगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सबके मैं पर्सनल में डाउट क्लियर करती हूँ। आप जितने भी लोग हैं ना, आप सबसे पूछ सकते हो। जितने भी टीममेट्स हैं, मैं सबके डाउट क्लियर करती हूँ। और पर्सनल में किसी को भी लेट रिप्लाई या फिर रिप्लाई ना करना, कभी ऐसा नहीं करती हूँ। सबको बराबर रिप्लाई। मेरी बहुत सारी टीममेट्स हैं जो इधर-उधर हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि पहले मैं ट्रेनिंग्स नहीं लेती थी, क्योंकि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा छोटा था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो मैं जितनी भी मतलब मेरी टीममेट्स थी, मेरी मेंटर ही गाइड करती थी। जो मेरी मेंटर थी, वो ही गाइड करती। लेकिन अब मैं खुद गाइड करती क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है। ये भी सुन लो। ठीक है? मुझे अपनी पहचान बनानी, इसलिए मैं गाइड करना शुरू करती हूँ। और गाइड करने से ना, इल्म बाँटने से इल्म बढ़ता है। बोलते हैं ना, इल्म बाँटने से इल्म बढ़ता है। अगर मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना, तो इसमें मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बताओ, कौन-सा माइंडसेट रखना चाहिए आपको अपने लिए, बिज़नेस के लिए? अगर ये बिज़नेस को समझ लिया ना, सच्ची में बता रही हूँ, जितने लोग हैं ना, यहाँ सुन लो, अगर इस बिज़नेस को आप समझ लिए, तो सच्ची बता रही हूँ, आप अगर 2 महीना मेहनत करोगे ना, 2 महीना से 3 महीना मेहनत कर लोगे, समझ लोगे, कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं, सिर्फ समझ लो, दिमाग लगा के समझ लो। फिर चुटकी में 2 दिन का 3,000 4,000 कमाओगे, चुटकी में। ये चीज़ ऐसी है, चुटकी में कमाओगे, सच्ची में बता रही हूँ। 2 महीना मेहनत करो, फिर 1 दिन में 2 महीने का पैसा कमाओ, मैं तो बोलती हूँ। यही चीज़ होती है, बिज़नेस वही चीज़ होती ही है। मुंज़रीन, रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। अभी समझ आया सबको कौन सा माइंडसेट होना चाहिए? ग्रोथ माइंडसेट, बिल्कुल सही। और सबके सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेंगे और मुझे मेंशन करेंगे। समझ में आया? कैसे लगी आपको ग्रोथ माइंडसेट की मीटिंग? बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों का माइंडसेट फिक्स मतलब हुआ कि नहीं हुआ? सही हुआ? हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता ऑनलाइन बिजनेस के लिए। बिल्कुल, मेरे भी हस्बैंड नहीं करते थे। जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई ना, तो उन्होंने भी करना स्टार्ट कर दिया। अर्निंग स्टार्ट करो। कैसे अर्निंग स्टार्ट करना है, वो 1 महीने की मीटिंग नहीं छोड़ना। फरहीन नाम है ना? हाँ, फरहीन, आपने बहुत मीटिंग छोड़ी है। आप बहुत पहले से आए हो मेरी टीम में, लेकिन आपने मीटिंग छोड़ी है। मीटिंग छोड़ने की वजह से आप इधर हो आज। नहीं तो आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते आज। और सबसे पहली बात, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, तो प्रीमियम पैकेज में हो जाओ। क्योंकि छोटे पैकेज में अगर आप ट्रेनिंग अटेंड भी कर लेते हो, तो छोटे पैकेज में छोटी अर्निंग होने वाली है। सब लोग यहाँ पे जानते हैं। सुप्रीम और प्रीमियम इज द बेस्ट पैकेज।
जितनी अच्छी प्रीमियम में होती है ना, उतनी अच्छी कोई भी पैकेज में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एलीट पैकेज में एक दिन में 14,000 कमाओगे, 10,000 कमाओगे, नहीं। प्रीमियम पैकेज में सिर्फ वो एक्सेस मिलता है। एक्सेस सिर्फ जो होता है ना, वो प्रीमियम पैकेज में आपको मिलता है कि आप उसमें कैसे वो कर सकते हो, 10,000 कैसे कमा सकते हो एक दिन का 10 के 20,000 भी कमा सकते हो। जी, आपकी भी बहुत सारी मीटिंग छुटी है। जी, आज से स्टार्टिंग हो गई है, आप मीटिंग नहीं छोड़ना, ठीक है? क्लियर हुआ सबको ग्रोथ माइंडसेट का? कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ेगा, सभी लोग अटेंड करेंगे। मैं सबको आगे ले जाना चाहती हूँ। सुन लो सभी लोग, क्योंकि अभी देखो आगे चल के ना इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने मिलेगा। समझ में आया? आगे चल के ना अभी आपको इस फील्ड में ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी लोग ना ट्रस्ट नहीं कर रहे कि हाँ ये ऑनलाइन बिजनेस है, इन्वेस्ट करने में सोचते हैं। अब क्या है ना, अब इतनी ज्यादा रील्स हो गई है, ज्यादा वायरल हो गई है कि लोग ना ज्यादा से ज्यादा इनरोल करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने मिलेगा आगे चल के। अभी जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है तो वो इजीली से आगे बढ़ेगा, मतलब इतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के और ज्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वो हो जाते हैं कि आम हो जाता है, तो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लोग उन्हीं के पास जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अगले 1.5 महीने में आप लोगों को 25K का बैनर बनवाना है कंपनी में। ये कैसे बनवाना है उसमें मैं भी हेल्प करूंगी, डोंट वरी कि आपको ही सारा करना है, मैं भी हेल्प करूंगी, सिखाने के साथ साथ भी अलग से हेल्प करूंगी। मीटिंग का एंड करें? आई थिंक आपका माइंडसेट परफेक्ट हो गया होगा। सभी लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लिया? सेशन कैसा लगा वो मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, ठीक है? मेंशन करके लगाना चाहिए, जो भी होती है ना ट्रेनिंग्स लगा होता कि जो भी आपके व्यूवर्स है ना, देखना चाहिए कुछ सीख रहे हैं लोग, क्योंकि सीखने वाले पे पर्सन ज्यादा ध्यान देता है। अर्निंग करने वाले ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ ये कुछ सीख रहा है। उसके बाद आपकी अर्निंग होती है तो हाँ हमें भी सीखना चाहिए, ये फिर पर्सन आपसे आके बोलेंगे कि हमें भी सिखाओ कि कैसे आपकी अर्निंग हुई। तो आप सिर्फ अर्निंग का लगाओगे, और सारे पर्सन क्या करते सिर्फ अर्निंग का लगाते, तो वो सामने वाला भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डायरेक्ट अर्निंग होगी, ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमको ट्रेनिंग्स मिलेगी। क्लियर हुआ सबको? जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ? तो आज से रेडी हो ना? कल से डे 1 है। इंस्टा प्रोफाइल बिल्ड करना, सबकी ट्रेनिंग होगी डियर, सबकी ट्रेनिंग होगी। अभी आज पहला दिन था ना, सबकी ट्रेनिंग्स होगी, ठीक है? मैं ऐड करूँ मीटिंग को? आज इतना ही, मैं इसीलिए मीटिंग रखी कि पहले इन लोग का माइंडसेट तो परफेक्ट कर दूं। डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को ग्रोथ माइंडसेट रखना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, बार बार पूछो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, ठीक है? ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो छोड़ो, जाने दो यार, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना। जब भाई मैं कर सकती हूँ और लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ भाई, वो 1 लाख कमा रहे हैं, आप 50,000 तो कमाओ महीने का स्टार्टिंग में। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, ठीक है?